गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हर हर महादेव टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे एंड आपकी स्टडीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। तो फाइनली आज वो डे है। आज मेरे हाउस टेस्ट सारे ख़त्म हो जाएंगे, प्रैक्टिकल थ्रेटिकल तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। आज आराम करने का बहुत अच्छा मौका है। आज के दिन सीरियसली मुझे कोई टेंशन नहीं है। आज के दिन मेरे मन में ये भी नहीं आ रहा कि मुझे इतना सिलेबस कवर करना है, ये चीज़ें पढ़नी है, ये टॉपिक पढ़ना है। आज मुझे बस ये है, आज का दिन है, आज आराम करना है। एग्ज़ाम दे के आने के बाद मैं 3-4 घंटे सोने वाली हूँ। तो सुबह मेरी नींद भी जल्दी खुल गई, आँख मेरी जल्दी खुली, तो मैंने सोचा कि पढ़ाई कर लेती हूँ, ठीक है, उसके बाद मुझे पढ़ाई नहीं करनी। तो आज सुबह उठ के सबसे पहले मैंने डीआई सॉल्व किया, थोड़े से रिसर्च के टॉपिक जो थे वो रिवाइज़ किए, जो कि मेरे को भूलते हैं और सच में वो इतने ज़्यादा भूलते हैं ना कि हमेशा उसमें से मेरा क्वेश्चन गलत होता है। एंड दिस इज़ द बुक फॉर पेपर वन। अगर आप पेपर वन के लिए एक अच्छी बुक ढूंढ रहे हैं, अभी तक आपने कोई नोट्स नहीं बनाई या जून वाला जो अटैम्प्ट है सिर्फ आप ट्राई करने के लिए ये अटैम्प्ट देना चाहते हैं, तो इस बुक पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप एक बिगनर है तो ये बुक ज़रूर से बाय कीजिएगा। बहुत ज़्यादा अच्छी बुक है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इसमें बहुत ज़्यादा है, तो ज़रूर आप बाय कर सकते हैं। और जब इंसान जल्दी उठ जाता है ना, उसको है कि ये भी काम कर लूँ, ये भी पढ़ लूँ, अच्छा ये भी कवर कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ। मेरे साथ भी यही सेम हाल है। मैंने डीआई भी सॉल्व कर लिया, पैराग्राफ भी सॉल्व कर लिया। मुझे इस टाइम ये फीलिंग आ रही थी जितना काम करना है अभी कर लूँ, आने के बाद मैंने सोना ही है और मैंने कोई काम नहीं करना। तो आज मन में ना ऐसी फीलिंग आ रही थी कि आज सारा दिन फ्री होने वाला है। अच्छा, सुबह उठने के ये फ़ायदे तो ज़रूर है कि सुबह जो भी हम पढ़ते हैं ना उसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं आता, क्योंकि सुबह-सुबह आपको बुलाने वाले लोग कम होते हैं। और रात में भी ये होता है, जब खाना-पीना खाने के बाद जब हम स्टडी करने बैठते हैं तो कोई आपको बुलाता नहीं, क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं होता। सबको है कि हमें सोना है। और सुबह भी ये सेम ही चीज़ होती है कि सबको है कि हमें बस सोना है, हमें जल्दी उठना नहीं, या हमें अपने काम पे फ़ोकस करना है, या जो भी हमें सुबह की हमारी एक्टिविटीज़ है, हमें जॉब पे जाना है, स्कूल पे जाना, तो हम उस पे फ़ोकस करें, हम किसी से क्या बात करें। कॉलेज टाइम पे ना मेरी एक फ्रेंड होती थी, अभी भी वो मेरी फ्रेंड है, बट इतनी खास फ्रेंड नहीं है, बस हेलो हाय वाली है। तो वो उस टाइम पे कोई प्रिपरेशन कर रही होगी, तो उस टाइम पे मैंने कोई ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया। तो मैंने एक बार उससे पूछा था कि तू जब भी क्लास में आती है या जब भी हम तेरे को फ़ोन करते तेरा फ़ोन क्यों नहीं लगता। तो उसने मेरे को एक बात बताई थी। उसने मुझे कहा था कि मैं सुबह ना 3:30-4 बजे उठ के पढ़ती हूँ। तो मैंने कहा सच में तू उठ जाती है? कह रही हाँ, क्योंकि मैं जल्दी सो जाती हूँ, मैं 7:30 बजे ही सो जाती हूँ। तो मैंने कहा इससे तेरे को क्या बेनिफिट मिलता है? कह रही देख, ये चीज़ होती है कि अगर मैं 4:30 बजे 3:30 जितने भी बजे उठती हूँ ना, तो उस टाइम मुझे पता डिस्ट्रैक्शन कम से कम है। क्योंकि अगर मैं उस टाइम किसी को फ़ोन करती हूँ ना, तो वो तो पहली बात उठाएगा नहीं, मुझे पता है मैं फ़ोन तो कर नहीं सकती, ये भी पॉसिबिलिटी मेरी मर जाती है। और कोई बंदा मुझे फ़ोन करे या फिर किसी भी फ्रेंड के आने का मैसेज कॉल, तो मुझे वो वेट भी नहीं होता कि किसी का फ़ोन कॉल मुझे आएगा, किसी का मैसेज आएगा, किसी से मुझे चैट करनी है, क्योंकि मुझे पता है ये सब चीज़ें नहीं होंगी। तो डिस्ट्रैक्शन सबसे कम से कम रहता है। ये मैं कॉलेज से आ गई हूँ और ये है आज का मेरा लंच। मेरा खाना खाने का बिल्कुल मूड नहीं है। और इतने सारे फ्रूट्स मैंने एक बार में नहीं खाए, 3 बार में खाए थे। बस ऐसे मैंने ले लिए थे, क्योंकि एक ही बार में कट करके रखना था ना पपाया, तो फिर मैंने ऐसे कट कर लिया। उसके बाद मैं सो गई थी, सोने का कोई क्लिप शूट नहीं किया। एंड देन इवनिंग में उठी। इवनिंग में आज मैंने खाना भी आराम से बनाया। मैंने सोचा जितना पेपर वन का पढ़ा पढ़ लिया। उसके बाद मैंने PYQ लगाए, यूट्यूब पे पेपर वन से रिलेटेड कुछ वीडियोस देखी। उसके बाद मैंने ज्योग्राफी का पढ़ा, और ज्योग्राफी पढ़ने के बाद ऑलमोस्ट मैंने खाना वाना खा के आज का दिन मैंने ख़त्म कर दिया। अच्छा, मेरी फ्रेंड ने जो भी बताया था, उसने कहा था कि ऐसे पॉसिबिलिटी नहीं होती कि कोई आपको फ़ोन करेगा या आप किसी को फ़ोन करोगे, तो उस टाइम पे ना डिस्ट्रैक्शन चाह कर भी कम से कम होता है। तो इसलिए मैं उस टाइम पे उठती हूँ। और बाकी टाइम जिस टाइम पे लोग जागते हैं, अपने काम कर रहे होते हैं, ऑलमोस्ट मैं उस टाइम पे सो रही होती, क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है मेरा रिजल्ट मेरे लिए मैटर करता है। तो मुझे उसकी ना वो चीज़ बड़ी अच्छी लगी और मेरे को अभी तक याद भी आती है। बट चाह कर भी मैं 3:30-4 बजे नहीं उठ सकती, क्योंकि मेरे घर पे ऐसा सिनेरियो ही नहीं है। और अगर मैं कभी 3:30 बजे उठ भी जाती हूँ, मैं 4 बजे उठ भी जाती हूँ, मैं चलो ये सोचती हूँ कोई बात नहीं, पढ़ाई ज़्यादा इंप्रूव होगी। तो क्या है कि मेरे बहन भाई कहेंगे लाइट्स ऑफ कर, हमें सोना है, ये काम करना है, ठीक है, सारा दिन तू करती क्या है, ये क्या। अच्छा, एक ये बड़ी प्रॉब्लम है, घर में कितना भी काम कर लो, कुछ भी कर लो, बट हमेशा ही हमारे बहन भाई या हमारे जो आसपास के लोग होते हैं वो ये कहते हैं करना क्या, सारा दिन फ्री है घर में, कोई बात नहीं, काम तो होता ही नहीं है। अच्छा, ये करके ना तू फ्री है, मतलब इतना काम करके भी कोई फ्री कैसे हो सकता है। हैट्स ऑफ है उन होम मेकर्स को, उन लेडीज़ को जो इतना काम करके भी ये बोलते हैं कि हाँ मुझे थकावट नहीं हुई, कोई बात नहीं, ये चीज़ भी मैं कर दूंगी। अगर आपको कोई ये कहता ना कि घर के काम ईजी होते हैं, घर के काम में कुछ होता ही नहीं है, सारा दिन वेले ही रहना होता है, इसके बाद तो हम फ्री ही हैं, कोई बात नहीं, इतना थोड़ी काम होता है घर का, हमारा काम ज़्यादा है, तुम्हारा काम तो बस ठीक है, कोई बात नहीं, घर का ही काम करना। तो उसको बस एक चीज़ को, भाई 1 दिन या 2 दिन मेरी ड्यूटी करके देख ले, तुझे भी पता चल जाएगा घर का काम बहुत ही ज़्यादा कम है। तो ऐसे ही जो भी आपको कोई वाक्य बोले, क्योंकि मुझे बहुत लोग ऐसे वाक्य बोलते हैं, तो इन लोगों से दूर रहो, अपनी स्टडीज़ पे फोकस करो। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। बहुत छोटा सा व्लॉग था, ज़्यादा आज मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, जो भी पढ़ा पिछला रिवाइज किया। आई होप आपको मेरे व्लॉग अच्छे और प्रोडक्टिव लगते होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट प्रोडक्टिविटी के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर गाइज। पढ़ते रहिए एंड खुश रहिए। हर हर महादेव टू ऑल ऑफ यू। बाय।